है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा कुंड है? जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है उसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। कैसा ज्ञान यज्ञ कुंड? अविनाशी, माने उसका विनाश नहीं होगा है। ये यज्ञ कुंड है, ये ज्ञान यज्ञ है जो रुद्र के द्वारा स्थापन होता है। रौद्र रूप जिसने धारण किया यज्ञ के आदि से ही, जो बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। क्या स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और विनाश ज्वाला किसके द्वारा है? यज्ञ कुंड का जो अधिष्ठात्रा है, अधिष्ठात्र, अधिष्ठाता कोई है या नहीं है? जिसे कहते हैं अधियज्ञ गीता की भाषा में। वो यज्ञ कुंड का अधिष्ठाता कौन हुआ? वो यज्ञ कुंड भी क्षेत्र है। मूल रूप में धर्म क्षेत्र वो यज्ञ कुंड है, जिस ज्ञान यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। सारी दुनिया भस्मीभूत हो जाएगी, लेकिन वो अविनाशी यज्ञ कुंड विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उस अविनाशी यज्ञ कुंड के लिए और इशारा किया, हे अर्जुन, ये जो तेरा शरीर रूपी रथ है, ये क्या है? हैं? क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र है, खेत है, स्थान है, धर्म युद्ध का स्थान। दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं और वो धर्म आपस में मिलकर के कलयुग के अंत में जब टकराव करते हैं बड़े से बड़ा, उस टकराव का नाम है महाभारी महाभारत गृह युद्ध कुंड। उस युद्ध का नाम किसके नाम पर पड़ा? महाभारी महाभारत किसके नाम पर पड़ा? भारत के नाम पर। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो संगम युग में सदैव काहे में लगा रहता। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा क्या है? त्रिकालदर्शी ज्ञान जिसमें है उसका धंधा है ज्ञान देना, उसका कोई दूसरा धंधा नहीं। वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर किस लिए आता है? ज्ञान धन देने के लिए आता है। तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। अगर बच्चा दूसरे धंधों को महत्व देता है, ब्राह्मण का बच्चा और चांडाल के धंधे को महत्व दे, तो समाज में अच्छी बात मानी जाती है क्या? मानी जाती है? ब्राह्मण का बच्चा टट्टी पेशाब साफ करे, मेहतरों का काम करे,
शूद्रों का काम करे, सेवा का काम करे तो अच्छी बात मानी जाएगी? नहीं। ब्राह्मण का बच्चा क्या धंधा करे? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धंधा ब्राह्मण का धंधा करे। ब्राह्मण का धंधा है ही ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ज्ञान कोई मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? जो ऊंचे ते ऊंचे बाप का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान का लेन देन करे, वो है ब्राह्मण चोटी। ब्राह्मणों के संगठन में चोटी का धंधा करने वाला, क्योंकि वो धंधा अविनाशी धंधा है, ज्ञान का धंधा। महाविनाश में सारी दुनिया का विनाश होगा, प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा। शरीरों का विनाश होता है या आत्माओं का विनाश होता है? शरीर का विनाश होता है। तो प्राणी मात्र के शरीरों का विनाश होगा, लेकिन उस ब्राह्मण के शरीर का विनाश नहीं होगा। आत्मा है छोटी, छोटे ते छोटा, अणोअणियांसम गीता में गाया हुआ है। और उस आत्मा का वृक्ष शरीर बड़ा रूप है। ऐसी ही आत्माओं का बाप निराकार ज्योति बिंदु अणोअणियांसम सबते सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो सदा ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो आत्मा स्वयं बताती है कि छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो, तुम मेरे छोटे ज्योति बिंदु रूप को याद नहीं कर सकते हो, तो बड़े रूप को ही याद करो। बोला या नहीं बोला? तो बड़ा रूप क्या है मेरा? जिस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं, आदि से लेकर अंत तक, उस बीज रूप आत्मा के शरीर का ही मुकर्रर आधार लेता हूं, जिसके लिए बोला भी है कि वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक ही है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, जो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है, और अंत में सारी दुनिया की सदगति करने वाला सदगुरु भी है। वो सदगुरु, वो सुप्रीम टीचर, वो मनुष्य सृष्टि का सुप्रीम बाप, साकार मनुष्य सृष्टि का, वो बड़ा रूप है। जन्म जन्मांतर तुम बच्चे साकार को याद करने में हिरे हुए हो या निराकार को याद करने में हिरे हुए हो? जन्म जन्मांतर तुम्हारी आत्मा ने क्या अभ्यास किया? साकार को याद किया या निराकार को याद किया? हर जन्म में स्त्री चोला धारण किया तो स्त्रियों ने पुरुष चोले से सारा जीवन सुख लिया, तो अंतमते सो गति हो जाती है। वो पुरुष चोला ही अंतिम समय में याद आता है और पुरुष का जन्म मिल जाता है।
इतनी अहमियत है स्मृति की। ऐसे ही जब तुम बच्चे पुरुष का चोला धारण करते हो तो सारा जीवन स्त्री चोले से जो सुख लिया है वो याद अंत समय में आता है, मृत्यु के समय। और रिजल्ट क्या होता है? क्या रिजल्ट? अरे अभी तो बताया, अंतमते सुगते। स्त्री चोले को याद किया तो स्त्री का ही जन्म मिलेगा। इतना स्मृति का महत्व है। वो चोला साकार था या निराकार था? साकार था, लेकिन वो चोले को अपने स्वरूप की असली स्मृति नहीं थी जिसको याद किया, क्योंकि स्त्री और पुरुष के रूप में तुमने जो जन्म लिए 63 जन्मों में, द्वैतवादी द्वापर युग से कलयुग के अंत तक, उन सभी जन्मों में तुम अपने को देह समझते आए और संबंधियों को भी देह के रूप में देखा। इसलिए साकार को याद करने की हेर पड़ी हुई है, पक्का अभ्यास पड़ा हुआ है। इसलिए सहज रास्ता बता दिया। क्या निराकार को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? मेरा मुकर्रर रथ इस सृष्टि में जो है, मुकर्रर माना सदा काल, संगम युग में मुकर्रर, उस चोले को याद करेंगे। वो बड़ा रूप है मेरा, उस बड़े रूप को भी याद करेंगे तो वो बड़ा रूप विनाश में नष्ट होने वाला नहीं है। तो तुम स्वयं भी कौन सी गति को प्राप्त करेंगे? अविनाशी गति को प्राप्त करेंगे। तुम्हारे चोले भी इस दुनिया में सुरक्षित रहेंगे। और तुम्हारी आत्मा मनमना भव की स्टेज में जो कहने वाला है, मनमना भव, मेरे मन में समा जा, जो कहने वाला है उसके मन में क्या है? जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, उसके मन में क्या है? क्या स्मृति है? अरे कौन है जो कहता है? आत्मा। वो आत्मा कौन है जो कहती है मेरे मन में समा जा? है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। जो निराकार आत्माओं का बाप है उसको तो अपनी देह नहीं है, और उस देह में 11 इंद्रियां भी नहीं होती हैं। वो इंद्रियातीत है, उसमें मन भी नहीं है जो सोचने विचारने की दरकार हो। वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे सोचने विचार करने की क्या दरकार? तो कौन सी आत्मा है जिसमें मन है और सशक्त मन है? उससे ज्यादा पावरफुल मन और किसी का हो ही नहीं सकता। जिसकी यादगार है, कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया, मन के संकल्पों को जीत करके, मन के संकल्प विकल्पों के ऊपर जीत पा करके ज्योति बिंदु निसंकल्प स्टेज में टिक गया,
सदा काल के लिए। तो वो आत्मा सर्वोपरि आत्मा है, जिसकी यादगार शिवलिंग है, जिसका सात्विक रूप सोमनाथ के मंदिर में स्थापन किया गया। सोमनाथ मंदिर में लिंगाकार बड़ा रूप है, उस शरीर की यादगार जिसका कभी नाश नहीं होता। और इस लिंग रूप में आत्मा भी है, निराकार आत्मा। जिस निराकार आत्मा ने निराकार बाप की याद में रह करके निराकारी स्टेज को धारण कर लिया। जो निराकार बाप कहते भी हैं कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो जो अव्वल नंबर में निराकारी स्टेज धारण करता है, उसकी यादगार शिवलिंग बनाई गई है। उस शिवलिंग में उसकी अपनी आत्मा भी है, जिस आत्मा ने निराकारी स्टेज में रहने का अभ्यास किया है, अपने बाप की याद में रह करके उस अभ्यास में टिकी है। वो आत्मा शिवलिंग में जो सोमनाथ मंदिर में हीरा दिखाई गई, वो हीरा पत्थर है या पत्थर बुद्धि से परे है? पत्थर है। शिव ज्योति बिंदु की आत्मा पत्थर बुद्धि बनती है क्या? है? नहीं बनती। जो हीरो पार्टधारी है, वो सच रूपी रंगमंच पर आकर के संग के रंग में आते उतारते पत्थर बुद्धि भी बनता है। क्या? पत्थर बुद्धि बन जाता है। कैसा पत्थर बुद्धि? ऐसा पत्थर बुद्धि ग्रेनाइट का पहाड़ बन जाता है, जिसकी यादगार दुनिया में एक ही पहाड़ है, माउंट आबू। क्या नाम दिया? माउंट माने पहाड़, आबू, जहां दुनिया की सबसे जास्ती बदबू भरी हुई आत्माएं आकर के इकट्ठी होती हैं। पवित्र बनने के लिए। वो पहाड़ दुनिया में एक ही पहाड़ है, ग्रेनाइट पत्थर का ऐसा गहरा पहाड़ जिसकी गहराई दुनिया के किसी पहाड़ से नापी नहीं जा सकती। बहुत गहरा फाउंडेशन होने के कारण उस पहाड़ में जो दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आने वाले हैं महाविनाश काल में, उन छोटे मोटे भूकंपों का कोई असर नहीं होगा। और तुम बच्चे याद की स्थिति में रह करके, तपस्या की स्थिति में रह करके उस पहाड़ पर बैठे बैठे सारी दुनिया के विनाश को अंतकाल तक देखते रहेंगे कि कैसे कैसे किस शहर का कब कब बॉम्ब के विस्फोट से या तो ज्वालामुखी के विस्फोट से विनाश होता है।
बड़े बड़े भूकंप आएंगे, परंतु वो पहाड़ स्थिर रहेगा। वहां ज्वालामुखी का कोई असर नहीं हो। बाकी अंत में जब सारी सृष्टि का चतुर्थ विश्व युद्ध में विनाश होगा तो तुम बच्चों को पता लग जाएगा पहले से, और तुम बच्चे अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। नई दुनिया की राजधानी में आत्मिक स्थिति में रहकर और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप शब्द क्यों कहा, गोपी क्यों कहा? गोप और गोपी का अर्थ है गुप्त, जिन्होंने भगवान बाप के साथ प्रैक्टिकल साकार शरीर की इंद्रियों से गुप्त संबंध जोड़ा है। चाहे वो इंद्रियां सेठ इंद्रियां हो, चाहे वो भ्रष्ट इंद्रियां हो, लेकिन संबंध जरूर जोड़ा है। कोई कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिन्होंने ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख, आंख के द्वारा ही सारी योग की शक्ति को संचय कर लिया। ऐसे योगियों की निशानी है उनके नेत्र कैसे हो जाएंगे, निश्चल हो जाएंगे। क्या योगी होगा तो निशानी क्या बताई मुरली में? योगियों की आंखें स्थिर हो जाएंगी, ऐसे नहीं बार 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 ऐसे चंचलता नहीं दिखाई देगी। इससे साबित होता है कि उन आत्माओं ने जो शरीर की सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है, स्थूल इंद्रिय, उस स्थूल इंद्रिय के द्वारा जो बाप है, योगियों का ईश्वर, योगेश्वर जिसे कहा जाता है, दूसरे शब्दों में जिसको राम भी कहा जाता है, राम अर्थात रम्यते योगिनो यस्मिन नीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, जिसकी यादगार चित्रों में दिखाते हैं। तुम सब गोप गोपियां हैं, तुम सब सजनिया हो, एक बाप के साथ महारास करने वाली। हर गोपी के साथ कौन दिखाया गया है? एक भगवान को दिखाते हैं। बाकी शास्त्रकारों ने चित्रों में सतयुग को ही कृष्ण को दिखाई दिया है, क्योंकि वो तो संगम युग के बारे में जानते ही नहीं। असलियत है संगम युगी कृष्ण की। जिस संगम युगी कृष्ण को आत्माओं का बाप शिव, क्या करता है? कायम ही खिलाता है। जैसे माता बच्चे को गोद में खिलाती है, झूला झुलाती है ना, ऐसे
आज भी चित्रों में दिखाया जा रहा है, पहले नहीं दिखाते थे कि शिव बाबा बैठे हुए हैं और कृष्ण बच्चे को अपनी गोद में दुलराए रहे। वो शिव बाबा शंकर का रूप दिखाई दिया है, वास्तव में शंकर नहीं है। वो आत्मा नई सृष्टि में कृष्ण के रूप में है, जो ज्ञान के झूले में झूल रही है। इसलिए आज भी कृष्ण को काय में झुलाते हैं? झूले में झुलाते हैं। और खास करके कौन से प्रदेश में झुलाते हैं? गुजरात में झुलाते हैं। क्या गुजरात में क्यों झुलाते हैं? क्योंकि बाप कहते हैं कि जिन माताओं को नीचे गिराया है उन्हीं माताओं को किस दृष्टि से देखना पड़े है? किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं। शिव सारी सृष्टि के बापों का भी बाप है। और वो माताएं कन्याएं जो ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पित होती हैं, वो 16,000 भगवान की गोपियां हैं। तुम 7 सजनियां हो एक शिव बाबा की, तुम 7 सीताएं हो, तुम 7 द्रौपदियां हो, तुम 7 पार लगाने वाली पार्वतियां हो। तो हर पुरुष मात्र को, कन्याओं माताओं को किस दृष्टि से देखना पड़े कि ये हमारी कौन है? ये कन्याएं माताएं कौन है? शिव की शक्तियां हैं, शिव की सजनियां हैं, ये हमारी माताएं हैं। माताओं के ऊपर गंदी दृष्टि नहीं जा सकती। माता अपने वाइब्रेशन में अगर टिकती है शिव की शक्ति बनकर, तो किसी की हिम्मत नहीं जो गलत वाइब्रेशन फेंक सके। उनके लिए गायन है कि पार्वती ने अंधकासुर के लिए, जालंधर के लिए कौन सा रूप धारण किया है? असुर संहारिणी, विकराल रूप धारण किया। उसके पंजे में नहीं आई। उसको कहते हैं शिव शक्तियां। तो बताया उन शिव शक्तियों की मूल माता है, जिसका भारत में महारानी विक्टोरिया के रूप में भारतवासी मॉन्यूमेंट बनाए बैठे हैं। क्या नाम दिया है? इंडिया गेट। वो आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन में जब आती है, बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया के संगठन में, तो पुरानी दुनिया का विनाश क्या और नई दुनिया की स्थापना हो जाती। ये इंडिया किसका रखा हुआ नाम है? इंडिया विदेशों का, विदेशियों के द्वारा रखा हुआ नाम है, या असली नाम कुछ और है? असली नाम है भारत माता, और विदेशियों के द्वारा रखा हुआ नाम है इंडा। इंड लाने वाली। दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी फैल गई,
सारी दुनिया में विदेशियों का साम्राज्य हो गया, सभ्यता फैल गई और उस सभ्यता को सबसे जास्ती अपनाया भारतवासियों ने, क्योंकि भारत की आत्माएं मातृ देश की आत्माएं। उस मातृ देश में मूल माता का नाम क्या है? हैं? वो भी प्रभाव में आ जाती है। लक्ष्मी वाली आत्मा भी महाकाली के गाल में चली जाती है। यज्ञ के आदि में शिव बाप जब आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो जिस मुकर्रर रथ रूपी पुरुष तन को निमित्त बनाते हैं, उसको पहला पहला नाम क्या देते हैं काम निकालने के लिए? है परम ब्रह्म, दुनिया की बड़े से बड़ी माता, जिससे बड़ी माता कोई हो ही नहीं सकती। तो जहां की मूल माता वो ही माता का रूप धारण करने वाली है, प्रभावित होने वाली आत्मा है, संग के रंग में आकर के प्रभावित जरूर होती है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, माता का रूप है। उन माताओं की ये टेंडेंसी है, खास करके भारत माताओं की, क्या कि जिसने जो भी सुना दिया, क्या कहेंगे? सत्य बचन महाराज, ठीक है कृपा निधान, सत्य है दया निधान। वो मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगी। क्या? वो चाहे गंगा ही क्यों न हो, यमुना ही क्यों न हो, सरस्वती क्यों न हो, कावेरी क्यों न हो, नर्मदा ताप्ती ही क्यों न हो, कोई भी चैतन्य नदी हो, साफ पानी की नदियां, वो पानी का मंथन करने वाली हैं। पानी की नदियां हैं। असली दूध की नदियां नहीं है। असली दूध जहां से आता है, और उस असली दूध को जो इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, पहला बीज पीता है, वो कौन है? परम ब्रह्म। और वो पुरुष भी है, मनुष्य सृष्टि का पिता भी है, और नाम के आधार पर काम करके दिखाने वाला परम ब्रह्म अर्थात बड़े से बड़ी माता भी है। तो भारत की जो मूल आत्मा है, वो ही माता के रूप में पार्ट बजाने वाली है। तो भारत की जो भी आत्माएं हैं, वो सब प्रभावित होने वाली आत्माएं हैं या नहीं है? हैं। जो प्रजापिता है, वो किससे प्रभावित होता है?
सुनी सुनाई बातों के आधार पर प्रभावित होते होते संग के रंग में आते आते शूटिंग पीरियड में भी नीचे गिरता है। और उसके सारे सहयोगी नीचे गिरते हैं। सारी रुद्रमाला, बीज रूप आत्माओं की माला जो बोला है, तुम बच्चों की यादगार में, हिस्ट्री में एक निर्गुण बालकों की संस्था हुई है। इनका नारा था, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर हुई। ऐसे निरहंकारी होकर बोलते हैं, रहते हैं। लेकिन बाप कहते हैं कि तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो, मेरे को जिस गुण की जरूरत है वो गुण तुम बच्चों में ही है। और दुनिया में कोई धर्म के बच्चे मुझे नहीं मिले जिनमें ये गुण हो। क्या? बाप को पहचानने का। तुम बच्चों ने नंबर बार बाप को पहचाना है, नंबर बार। कोई 100% पहचानने वाला भी होगा, तो जो 100% पहचानने वाला बच्चा होगा वो बाप का बड़ा बच्चा होगा। दुनिया में भी देखा जाए, बाप के 10 बच्चे हों कोई को, तो कौन सा बच्चा पहले बाप को पहचानता है? बड़ा बच्चा पहचानता। तो ये परंपरा है, संगम युग से ही ये परंपरा चली कि बड़ा बच्चा जो बाप को पहचानता है, बाप के महत्व को जानता है, बाप की दुकान को संभालता है, जिम्मेवार बनकर रहता है। जो जितनी जिम्मेवारी सुदम संभालेगा वो उतना बड़ा पद पाएगा। यज्ञ की जिम्मेवारी नहीं संभालेगा तो बड़ा पद भी नहीं पा सकता। तो जो विश्व की जिम्मेवारी संभाले, पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की विश्व है। ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया भी है और उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माओं की दुनिया भी है। तो जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया का जिम्मा लेने वाला है कि जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, जिन्होंने बाप को एक बार पहचान लिया, परसेंटेज में भी पहचान लिया, तो उन बीज रूप आत्माओं के लिए बोला कि तुम बच्चों की देह अभिमान की सारी कट जब उतर जाती है तो तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हो। देह अभिमान जब तक रहता है तब तक ज्योति बिंदु की स्मृति नहीं ठहरती, और जब देह भान टूटने लगता है तो ज्योति बिंदु की स्थिति भी बनने लगती है। लेकिन नंबरवार हैं, उनमें अव्वल नंबर बताया अव्यक्तवाणी में 5 दिसंबर, याद है? नहीं याद है? 5 दिसंबर बताया कि बाप दादा का जो स्मृति दिवस है वो 5 दिसंबर है, जिन्हें कहें असली बाप दादा।
दैहिक रूप में जो बाप दादा होते हैं, देह अभिमान के आधार पर जिन्हें कहा जाए वो असली, या आत्मिक स्थिति के रूप में जो बाप और दादा कहे जाए वो असली। तुम आत्मा रूपी बच्चे और आत्मा रूपी बच्चों का बाप निराकार ज्योति बिंदु आत्मा शिव, जिसका कोई बाप नहीं होता, वो बापों का बाप वो तुम बच्चों को बताता है कि तुम बच्चे पहले बुद्धि से अपने असली बाप को पहचानते हो और बाप को पहचान करके बाप से वर्षा लेते हो। वर्षा है सुख शांति का, स्वर्ग का वर्षा। स्वर्ग साकार होता है या निराकार होता है? स्वर्ग का वर्षा, स्वर्ग साकार या निराकार? स्वर्ग साकार। तो साकार स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप भी साकार। बाप कहते हैं, निराकार आत्माओं का बाप कहते हैं कि नरक की दुनिया में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे और स्वर्ग की दुनिया में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म लेंगे। अब बताओ, ये सारी दुनिया नरक है या स्वर्ग है? हैं? नरक है। सारी दुनिया नरक है तो कहां मरेंगे? हैं? कहां मरेंगे? नरक में मरेंगे। अब क्या करें? जब है ही सारी दुनिया नरक है तो नरक में ही मरना पड़ेगा। स्वर्ग तो सारी दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो स्वर्ग में कैसे मरे जो स्वर्ग में जन्म मिले? हैं? स्वस्थिति में रहने से, कैसे मरे? स्वस्थिति में रह जाओ। स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग हो गया है? हम स्वस्थिति की याद में बैठ गए तो स्वर्ग में हो गए हैं? आग की जलती हुई छड़ कोई शरीर में छुआ दे तो आराम से स्वर्ग की स्थिति में रहेंगे? रहेंगे? फिर नरक में है या स्वर्ग में है? नरक में। चलो, ये सारी दुनिया में तो नरक है। नरक बनाने वाला नर है। नर माने पुरुष। दुर्योधन दुशासन जिसे कहा वेदवाणी में। तो गीता में रास्ता बताया है। ये जो इंद्रियों का सुख है, साकार इंद्रियों का सुख, वो देह की इंद्रियां हैं। देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है वो नीचे गिराने वाला है। लेकिन एक 11वीं इंद्रिय भी है जो देह की दैहिक 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलर है। मन। उस मन को अगर कंट्रोल कर लिया
वशीभूत कर लिया मन को, जो संकल्प विकल्प चलाने वाला है, उस संकल्प विकल्प चलाने की स्थिति से परे ज्योति बिंदु निसंकल्प स्टेज में टिकाने के अभ्यासी पक्के बन जाएंगे। कम से कम 24 घंटे में कितने घंटे के अभ्यासी? 8 घंटे के अभ्यासी। तो जो 8 घंटे के अभ्यासी बन जाएंगे, वो निश्चित रूप से अष्ट देवों की लिस्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिमिट है। जैसे दैहिक योगी होते हैं, देह की इंद्रियों का योग आसन सिखाने वाले, उनसे पूछो, उनका भी कहना है कोई भी आसन में अगर लगातार 3 घंटे 45 मिनट तक टिके रहेंगे तो वो आसन सिद्ध हो जाएगा। क्या चाहो तो 24 घंटे भी उस आसन में बैठ सकते हो। क्या कहा? वो तो देह की इंद्रियों का आसन है, ये है आत्मिक स्थिति का आसन। इसमें भी समय की अवधि बताई। क्या बताई? वेद वाक्य मुरलियों में ही बता दी। कहां तक याद की स्थिति में पहुंचना है? कितना समय? 8 घंटे। तो 24 घंटे में जो 8 घंटे साकार में निराकार की याद में स्थिर होने के अभ्यासी बन जाएंगे, वो आत्माएं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने लगेंगी। इंद्रियों से अतीत का सुख। उन्हें इंद्रियों के सुख की दरकार नहीं रहेगी। वो इंद्रियों के सुख से परे चले जाएंगे। जिसका यादगार है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो 16,000 गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां 16,000 ईश्वरीय परिवार है। जो ईश्वरीय परिवार में स्व का तंत्र सिखाया जाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माने शासन। आत्मा का शासन कैसा होता है? आत्मा में मुख्य इंद्रिय है मन। तो बुद्धि रूप जो है वो मन को कंट्रोल कर ले। तो बुद्धि रूप आत्मा और उसकी मन रूपी शक्ति दोनों मिलकर के 1 और 1 11 की शक्ति बनती है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। तुम्हारे वाइब्रेशन में जो भी आएगा, उसकी इंद्रियां, उसकी वाचा, उसकी दृष्टि, सब कुछ कंट्रोल्ड हो जाएगा। तुम्हारे कंट्रोल के वाइब्रेशन में आ जाएगा।
जैसे नेहरू जी के विरोधी पीछे से कितना भी विरोध करते रहे हों, जब सामने आकर के भाषण सुनते थे तो उनके अनुकूल हो जाते थे। ये कौन सी शक्ति है? वाइब्रेशन की शक्ति। नेहरू जी की आत्मा डायरेक्ट उतरी हुई आत्मा थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में वो इतनी पावरफुल थी कि उनके वाइब्रेशन में जो भी आ जाएंगे आंखों से देखने में आएंगे, वो आंखों की दृष्टि पड़ते मात्र ही प्रभावित हो जाएंगे। जैसे वेदवाणी बोलती है, जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। सदा काल के लिए निकलेगा क्या? आज निकलेगा, कल अनिश्चय बुद्धि? सदा काल के लिए निकलेगा कि मेरा बाप आ गया। ऐसी निश्चय बुद्धि, माने निश्चय बुद्धि बाप का बच्चा, बाप के बच्चे ने जन्म लिया, निश्चय बुद्धि रूपी बाप के बच्चे ने। और अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो मृत्यु हो गई या जन्म लिया है? मृत्यु हो गई। तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे मृत्युलोक में चल रहे हैं या अमरलोक में चल रहे हैं? जन्म मृत्यु के चक्र में है, बेहद का जन्म मृत्यु का चक्कर जो ब्राह्मणों की दुनिया में ही चल रहा है। जन्म मृत्यु के चक्कर में मृत्युलोक में है, मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी। माया रूपी रावण घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बनाई देता है। कोई माया के रूप में सूपनखा पूतना सामने आ जाती है, वो बाप की ग्लानि सुनाई देती है और कान से ग्लानि सुनी बाप की और अनिश्चय बुद्धि हो गई, मौत हो गई। जो बोला है भक्ति मार्ग में, सदगुरु निंदा सुनिय न काना, होय पाप गौ घात समाना। अगर ये पक्का समझ लिया, एक बार निश्चय बुद्धि हो गई कि ये एक ही है इस दुनिया में, जो हमारा सुप्रीम बाप भी है साकार में, साकार में सुप्रीम टीचर भी है और साकार में सदगति करने वाला सदगुरु भी है। एक बार निश्चय कर लिया तो उसकी निंदा कान से भी नहीं सुननी। अगर कान से भी निंदा सुन ली और अंदर में 10, 15, 20, 25 सेकंड में धारण कर ली तो क्या रिजल्ट होगा? है क्या रिजल्ट होगा? है गौघात। भक्ति मार्ग में तो जानवर गऊ समझ लिए हैं,
जानवर गौओं का घात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे प्राणी मनुष्यों की सुरक्षा के लिए हैं। मनुष्य प्रधान है या जानवर प्रधान है? मनुष्य प्रधान। तो जानवर गौओं की बात नहीं है, उनके उद्धार की बात नहीं है। भगवान ने कोई जानवर गौओं की पालना नहीं की, या भगवान कोई कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, जानवरों का अवतार लेकर नहीं आता है जानवरों को सुधारने के लिए। किसको सुधारने के लिए आता है? मनुष्यों को सुधारने के लिए आता है, क्योंकि मनुष्यों में मन होता है। मन संकल्प विकल्प कर सकता है, मन जान सकता है अच्छा संकल्प क्या है, बुरा संकल्प क्या है। बुद्धि के आधार पर मन ही फैसला कर सकता है। तो बताया कि जो मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य की प्रधानता कही जाती है इस सृष्टि में। मनुष्यों को सुधारने के लिए भगवान आता है, और वाइब्रेशन मनुष्य बना सकता है मन के आधार पर, या जानवर वाइब्रेशन बनाएंगे। कौन बनाएगा वाइब्रेशन? है अच्छा वायुमंडल बनाना, बुरा वायुमंडल बनाना, ये मनुष्यों का काम है। जो शास्त्रों में विख्यात है कि ऋषियों मुनियों के आश्रमों में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। ऐसा ऋषियों मुनियों का पवित्र वाइब्रेशन था। कहाँ की बात है? अभी संगम युग में ऐसी दुनिया तैयार होने वाली है। मन के वाइब्रेशन के आधार पर हम बच्चे ही ऐसे योगी बनेंगे, एक के साथ योग लगाने वाले, जो निराकार बाप का साकार बड़ा रूप है। जिस शरीर को भाग्यशाली रथ बताया। क्या बताया? भाग्यशाली आत्मा ही बनती है, दुर्भाग्यशाली आत्मा ही बनती है। और भाई ये है भाग्यशाली रथ। क्या बताया? दुर्भाग्यशाली आत्मा बनती है कुसंग से, और सत्संग से आत्मा बनती है भाग्यशाली। सत्य को पहचानो। जो गीता में लिखा है, इस सृष्टि पर सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। सत्य आज भी है, पहले भी था और कल भी रहेगा। सत्य का कभी लोप नहीं होता। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो पक्का करो, इस दुनिया में वो सत्य कौन है जो इस सृष्टि पर सदा काल मौजूद रहता है, जिसे गॉड इज वन कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, सत्य को ही भगवान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। वो सत्य एक कौन है?
जो ऑलराउंड सत्य का पाठ बजाता है, भले द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में अथवा अद्वैत देवताओं की दुनिया में, वो सत्य पाठ बजाने वाली आत्मा देखने में नहीं आती, लेकिन भक्ति मार्ग में उसकी पूजा होती है।